2 दिवसीय गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। कल अहमदाबाद में गुजरात स्टेट सहकारी संघ कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मंत्री विजय शाह पर 19 मई को फैसला, सरकार पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार, इस्तीफा न देने पर अड़े शाह। केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश, सभी यात्री सुरक्षित। लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा, 9 दिन पहले 6 लोगों की गई थी जान। राजस्थान में 900 से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए। अवैध रूप से रह रहे लोगों ने मूल निवास सर्टिफिकेट तक बनवाए, विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजे जाएंगे। उत्तरी कश्मीर में कई जगह पुलिस के छापे, आतंकी मूवमेंट की जानकारी के बाद एक्शन। पाकिस्तानी पीएम ने माना नूर खान एयरबेस पर हुआ हमला। और एमपी के 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। ओडिशा में बिजली गिरने से 9 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। फरीदाबाद के थाना पल्ला इलाके में बीती रात 25 वर्षीय सूरज की उसके 2 चचेरे भाइयों रोहन और आकाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घसीटते हुए सड़क पर फेंक दिया। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसीपी क्राइम अमन यादव के मुताबिक मृतक और आरोपियों के बीच 2017 से रंजिश चली आ रही थी। सूरज अक्सर सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर अभद्र टिप्पणियां करता था। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने शराब ठेके के पास उसे घेर कर 8 से 10 राउंड फायर किए। सूरज की मौके पर ही मौत हो गई। जी कल रात 16 और 17 मई की जो इंटरव्यूइंग रात, उसमें पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर जैतपुर इस्माइलपुर रोड के ऊपर एक शराब का ठेका है। उस पर एक युवक की, जिसका नाम सूरज है, उसकी कुछ हमलावरों के द्वारा जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में FIR नंबर 332 पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर 190, 191, 103 BNS के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रस्तावित धन्यवाद रैली को लेकर प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। मुख्यमंत्री जिले की लगभग 30 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। रैली स्थल पर पानी, कूलर और बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। हमने गर्मी के लिहाज से पानी की पूरी व्यवस्था की है। ऊपर जो टेंट है ये वाटर प्रूफ टेंट है, इसमें गर्मी नहीं होती है, बहुत ऊंचा टेंट है। और आने वालों के लिए सीटिंग की व्यवस्था की गई है। पूरे पंडाल में कुर्सियां लगाई गई हैं। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। 4 पार्किंग है हमारे पास और ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक पार्किंग है। ज्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा आने वालों के लिए। मुख्यमंत्री कब यहाँ आएंगे और कितने लोगों की व्यवस्था सीटिंग की गई है? अभी देखिए, मुख्यमंत्री जी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं आया है। जैसे मिनट टू मिनट आ जाएगा, 2:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे। मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र के खुटास गांव में बीजेपी के महामंत्री उमेश ठाकुर द्वारा एक दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि यह विवाद पैसों के लेन देन को लेकर हुआ। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत बिछिया थाने में दर्ज कराई। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। ये अब ऐसा अभी मामला जानकारी में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और वरिष्ठ नेता हैं उमेश ठाकुर, उनके द्वारा एक दुकान में कोई अभिषेक ठाकुर हैं, तो वहाँ पर मारपीट की गई है। और दोनों ही लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। निश्चित रूप से इसको यही कहेंगे कि जो परिस्थितियाँ वहाँ की हैं और जो उनका बैकग्राउंड रहा है, तो यही कहना चाहते हैं कि सत्ता के मद में चूर हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जिस प्रकार से उनकी जो पुरानी परिस्थितियाँ रहीं और आज उन सभी लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से आज उन्होंने सत्ता का सुख हासिल कर रहे हैं। गोदिया जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भोयना में शनिवार सुबह एक पुराने पुट्ठा फैक्ट्री के पास नरकंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। कंकाल सेप्टिक टैंक के पास मिट्टी में दबा मिला, जिसकी हड्डियां अलग अलग पड़ी थी। सूचना मिलते ही ASP मणिशंकर चंद्रा, अर्जुनी पुलिस व FSL टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
थाना रजौली के अंतर्गत ग्राम भोयना में एक गोडाउन है भुट्टे का, जो पिछले 4-5 साल से बंद पड़ा हुआ था। उसके पीछे का जो सेप्टिक टैंक है जो मिट्टी से भरा हुआ था, वहाँ पे एक नर कंकाल मिला हुआ है, जिस पर हमारी फॉरेंसिक की टीम, थाने की टीम सभी जांच में जुटे हुए हैं। अभी उसमें पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराना और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने साल पुराना? प्रथम दृष्टया देख के तो कम से कम 4 से 5 साल पुरानी लग रही है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी का ये मामला। सपा के ट्विटर हैंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा ये मामला। टिप्पणी किए जाने पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज हुई है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने दर्ज करवाई है एफआईआर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला। सपा के ट्विटर हैंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है। टिप्पणी किए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने दर्ज कराई एफआईआर। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का यह मामला। अभद्र टिप्पणी जिस ट्विटर हैंडल से की गई थी, अब एफआईआर दर्ज की गई। और अगली खबर गाजियाबाद से है। पुलिसिंग को सशक्त बनाने को लेकर सम्मेलन। ट्रांस हिंडन जोन की पुलिसिंग होगी और अधिक सशक्त। सम्मेलन में बीट पुलिस प्रणाली पर दिया गया जोर। आधुनिक तकनीकी से रोके जाए अपराध। पुलिस कमिश्नर ने बात कही कि आधुनिक तकनीकी से अपराध रोके जाएं, जन सुरक्षा पर भी अधिक जोर दिया जाए। सूचनाओं पर त्वरित आदान प्रदान होना चाहिए। त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित कराई जाए और अपराध पर नियंत्रण किया जाए। पुलिस कमिश्नर ने यह बात कही। और अगली खबर कन्नौज से है। कर्ज से परेशान व्यापारी ने आत्महत्या की है। कर्जदारों के तगादों से परेशान था कारोबारी, आत्महत्या का कदम उठाया। आत्महत्या से पहले लिखकर छोड़ा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में किया कई नामों का उल्लेख। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुसाइड नोट को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। आपको बता दें, छिबरामऊ नगर के रामपुर बैजू का यह पूरा मामला है। अगली अहम खबर आगरा से, जहां तेज आंधी से जगह से हटा है पेंटून पुल। आपको बता दें, 4 घंटे से पुल पर लगा रहा भीषण जाम। अब कार्य शुरू कराया गया है। यूपी एमपी की सीमा पर स्थित है यह पेंटून पुल। 2 राज्यों की सीमा पर जाम से लोग परेशान नजर आए। पिनाहट चंबल घाट का यह पूरा मामला है। दो राज्यों की सीमा पर जाम से लोग परेशान नजर आए। पिनाहट चंबल घाट का यह पूरा मामला है। तेज आंधी से हटा पेंटून पुल। और अगली खबर हमीरपुर से है। जिला अस्पताल के सामने 2 गुटों में मारपीट की घटना सामने आई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले हैं लात और घूंसे। मारपीट के दौरान नदारद दिखे अस्पताल के सुरक्षा गार्ड। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के स्थित जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है। तो दोनों पक्षों के बीच आपस में जमकर लात घूंसे चले हैं। मारपीट के दौरान नदारद दिखे अस्पताल के सुरक्षा गार्ड। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अगली खबर, जहां मोनाड यूनिवर्सिटी में एसटीएफ का छापा पड़ा है। आपको बता दें, 6 गाड़ियों में छापेमारी को पहुंची है एसटीएफ टीम। तो एसटीएफ की 6 गाड़ियां छापेमारी में पहुंची हैं। यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों को खंगाल रही है टीम। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। डिग्रियों में फर्जीवाड़े की जताई जा रही है आशंका। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनके परिवार के लोगों पर अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हालांकि अब इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। शनिवार दोपहर कई अधिवक्ताओं के साथ पहुंचकर हजरतगंज कोतवाली में इंदिरा नगर के पटेल नगर निवासी अच्युत पांडे ने इस मामले से आहत होकर इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पुलिस अफसरों को शिकायत पत्र सौंपा। दरअसल शुक्रवार की रात को समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से डीएनए की बयानबाजी को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को अपना डीएनए चेक कराने की नसीहत देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर उनसे उनका असली डीएनए जानने की अपील की गई थी। यही नहीं, सपा के सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा ब्रजेश पाठक पर अश्लील भाषा, अनर्गल आरोप और मानसिक प्रताड़ना देने वाली बातें कही, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस में भी सपा द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर रोष है। इसको लेकर इंदिरा नगर निवासी व्यवसायी अच्युत पांडे ने हजरतगंज थाने में सपा मीडिया सेल और उनसे संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हालांकि अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ समाजवादी मीडिया सेल ने बहुत उल्टा सीधा लिखा और गंदी गंदी गालियां दी, जो हमारे राष्ट्र की गौरव हैं और भाजपा के काफ़ी पुराने नेता भी हैं। तो हम लोग इसी के विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं और हम पुलिस विभाग इस पे कार्रवाई करे, अगर करेगी ना देंगे। अब कार्य करती है और समाजवादी मीडिया सेल ने मतलब अब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, इतना उल्टा सीधा लिखा। आप लोग ट्विटर चलाते हैं, मीडिया से हैं, आप लोग देखे होंगे क्या किस तरीके से चीज़ें लिख रहे हैं वो लोग। तो सही नहीं, एक मुख्यमंत्री के लिए, डिप्टी सीएम के लिए ये सब चीज़ें कहना सही नहीं, उचित नहीं है। क्या एफआईआर के लिए बात हुई? कि एफआईआर लिखेंगे हम लोग, देखते हैं। अगर एफआईआर लिख देते हैं तो अच्छी चीज़, अगर नहीं लिखते हैं तो फिर देखा जाएगा क्या करना है आगे, फिर उस पर धरना दिया जाएगा। वैसे बात हुई है, इंस्पेक्टर साहब ने हम लोगों से कहा है कि एफआईआर लिख देंगे वो। बाकी हम लोगों ने तहरीर दे दिया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां आज सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में आयोजित 11वें 2 दिवसीय भव्य एनुअल फंक्शन साजमन का समापन हुआ है। समारोह के समापन पर विजेता घोषित छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कारों से नवाजा गया है। कमेटी प्रतियोगिता में सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, कैंट सहित करीब 2 दर्जन स्कूल शामिल हुए। प्रतिभागी स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी की उपयोगिता साबित की। वहीं करंट अफेयर्स में शामिल पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य स्ट्राइक, सीज फायर और संशोधित वक्फ अधिनियम सहित देश की आर्थिक स्थितियों जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी चर्चा हुई। विद्यार्थियों ने पीएम नरेंद्र मोदी, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित देश दुनिया के अन्य नामचीन नेताओं के किरदारों को बखूबी निभाया। गाजियाबाद जयपुरिया स्कूल ने ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस पर बाजी मारी है। हम लोग यहाँ पे मॉडल यूनाइटेड नेशन कर रहे थे। इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं, जैसे इजराइल पैलेस्टीन हो गया, अफ्रीका में जितने कूप्स हो रहे हैं वो हो गया, वेनेजुएला में अमेरिका ने जो उनको रेफ्यूजीज को एंटर नहीं करने दिया वो हो गया। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं उन पे यहाँ पे बात होती है और स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे उस पर डिस्कस करते हैं, सो दैट वो जाके आगे फ्यूचर लीडर्स बन के वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सके। बिकॉज जो अभी लीडर्स हैं, they are very well versed, they are very well educated, but obviously they have a lot on their plate. So we as students try to give something off their plate by actually deciding or discussing or deliberating upon some solutions or some solutions basically. मैं यूएनएससी कमेटी में इस एमईएन में मॉडल यूनाइटेड नेशंस में चेयर कर रहा था, तो मैं उस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था। हम लोग ने G5 और साहिल रीजन में जितने भी मिलिट्री हुंटाज हैं, जितने भी ये जो मिलिट्री ने कब्जा कर रखा कंट्री में, उस पर बात कर रहे थे। इवन हम लोगों ने जितने भी इनसे लोग जितने मारे गए हैं, जितनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, उसके बारे में बात करी है। यूएनएससी के बाद वेरियस सॉल्यूशंस एंड हमारी कमिटीज में कुछ बिगिनर्स थे और कुछ एक्सपीरियंस थे। समटाइम्स बिगिनर्स ने इतना अच्छा किया कि उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस से बेटर कर दिया। मैं एमयूएन कोऑर्डिनेटर हूँ और
उसमें आज ये 2 दिन का बहुत अच्छा सा, आपको पता ही है, सेठ आनंदराम जयपुरिया यूनाइटेड नेशन मॉडल यूनाइटेड नेशन का ये आयोजन किया गया और गाजियाबाद की जो टीम है हमारा ही सिस्टर कंसर्न है और वो विन हुआ है। इसमें मेधावी काफी बच्चे रहे हैं, उनका प्रोत्साहन किस तरीके से किया गया? देखिए, उनको कैश प्राइज दिया गया है और उन्होंने बहुत अच्छा डिबेट किया। आपको पता ही है कि हमारे 20 से 22 स्कूल्स आए सभी जगह से और सबने बहुत अच्छे से अपने अपने जो उनकी कमेटीज थी बहुत अच्छे से उसमें भाग लिया और सबको कैश प्राइज मिला है। सब बहुत खुश हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ, और ट्रॉफी मिली है, सबको मेडल्स मिले, बेस्ट डेलीगेट हुआ है और दुनिया भर के विषयों में इन्होंने चर्चा की है और उनके अंदर वो जो पैशन है हर चीज के लिए वो उन्होंने उस पर अपना दिया है बात। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की और खबर बलिया से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष रखने के लिए सांसदों का डेलीगेशन विदेश जाने के सवाल पर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रश्रय देने के लिए उसको बेनकाब करना है और लगातार पाकिस्तान आतंकवादी को संरक्षण दे करके अव्यवस्थाएं फैलाने का काम कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया उनके आतंकवाद का जो संरक्षण देने का काम है वो पूरी दुनिया जाने, इसलिए प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि जीत का जश्न होता है, सीज का नहीं के सवाल पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि अखिलेश जी को भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और पूरी दुनिया में जो उसकी चर्चा है, आज भारतीय सेना को उसके शौर्य, उसकी कार्यकुशलता की वजह से उसको पहचान मिल रही है। सिंदूर ऑपरेशन को उन्होंने सफलतापूर्वक किया है, ये अखिलेश जी को अच्छा नहीं लग रहा है। पाकिस्तान के 500 किलोमीटर अंदर घुसकर उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम भारतीय सेना ने पूरा किया है, जिससे पाकिस्तान अब मिमिया रहा है। पूरे दुनिया में पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रेशर देने के लिए उसको बेनकाब करना है और लगातार पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण दे करके अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि पूरी दुनिया उनके आतंकवाद का जो संरक्षण देने का को जाने, इसलिए प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। खबर जनपद बहराइच से है, जहां थाना फखरपुर की पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। वैसे पुलिस को अक्सर सख्ती और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन फखरपुर के थाना अध्यक्ष मिथिलेश राय ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस की वर्दी के पीछे भी एक संवेदनशील दिल होता है। हाल ही में एक विधवा महिला जो गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, उसकी मदद के लिए उन्होंने और उनके साथियों विकास मिश्रा, एएसआई आपको बता दें एसआई सुदामा, अतुल वर्मा ने मिलकर अपनी सैलरी से 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। थाना अध्यक्ष मिथिलेश राय ने एक विधवा और उसके बच्चों की आर्थिक मदद कर मानवीय संवेदना की मिसाल पेश की है। थाना अध्यक्ष की यह पहल न सिर्फ उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी है। आपको बता दें कि 12 मई को भिलोरा काजी गांव में अमरदीप नामक युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। थाना अध्यक्ष मिथिलेश राय जब उसके घर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनका दिल भर आया। उस परिवार की पीड़ा उन्होंने नजदीक से महसूस की। अमरदीप के पिता मलखान की मृत्यु को अभी महज 12 दिन ही बीते थे कि अमरदीप की भी करंट लगने से मौत हो गई। लगातार 2 मौतों से मानो घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। घर में अब सिर्फ विधवा कुसुमा और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार में ना कोई कमाने वाला बचा है और ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ ही मिला। ऐसे में गरीबी और दुख ने इस परिवार को जैसे अपने आगोश में ले लिया। थानाध्यक्ष मिथिलेश राय ने इस दर्द को नजदीक से महसूस किया। 5वें दिन वह उप निरीक्षक सुदामा, अतुल वर्मा और विकास मिश्रा, राम नरेश व अभिनंदन के साथ कुसुमा के घर पहुंचे और अपनी व स्टाफ की मेहनत की कमाई से जुटाए 21,000 रुपए नगद परिवार को देकर उन्होंने न सिर्फ आर्थिक मदद की बल्कि परिवार को हौसला भी दिया। उनकी इस दरियादिली ने गांव वालों का दिल जीत लिया। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ग्राम प्रधान रितेश वर्मा ने भी कुसुमा के लिए आवास योजना में आवेदन और अन्य सहायता का वादा किया। यह घटना बताती है कि संवेदना और इंसानियत अभी जिंदा है। थानाध्यक्ष मिथिलेश राय का यह कदम हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो दूसरों के दुख में साथ देना चाहता है। स्थानीय लोगों ने थानाध्यक्ष और उनकी टीम की इस पहल की जमकर सराहना की। यह घटना बताती है कि वर्दी सिर्फ अधिकार का नहीं बल्कि कर्तव्य और करुणा का भी प्रतीक हो सकती है।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर लखनऊ जिलाधिकारी सख्त हुए हैं। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में जिलाधिकारी विशाख जी ने जनसुनवाई के इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 143 शिकायतें सुनी गई, जिनमें से लगभग 45 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया और शेष को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को समय अवधि में निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं और बताया कि सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व से संबंधित आई हैं। एक 30 के आसपास शिकायतें से रिलेटेड मामले और जो विकास से संबंधित मामले जो आए थे, उसमें लगभग 40 के आसपास मामलों को तत्काल या तो मौके पे जाकर के निस्तारण करने के लिए टीम को निर्धारित किया गया या शिकायतकर्ता के सामने ही उसकी जांच किस तारीख को होगी उसके पूरा विवरण देकर के टीम का गठन कर लिया गया है। और इसमें जो विभिन्न प्रकार की क्योंकि अभी पैमाइश से रिलेटेड मामले जो आए हुए हैं, जिसमें कोर्ट में आदेश होने के बाद उसकी कंप्लायंस नहीं हो पाई है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कन्नौज से है, जहां सदर तहसील सभागार में डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त हुई करीब 1 सैकड़ा में मात्र 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जा सका। पहले आयोजित हो चुके समाधान दिवस के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा तेवर दिखाते हुए जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले समाधान दिवस का इंतजार किए बिना शिकायती पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज जिलाधिकारी महोदय से 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है और 5 टीमें हमारी अभी क्षेत्र में निकलेंगी और निस्तारण प्रकरणों का किया जाएगा। 2 प्रकरण ऐसे हमारे यहाँ आए थे जिनमें 2 बच्चे थे जो नाबालिग थे, जिस कारण उनके नाम खतौनी में संरक्षक के साथ दर्ज थे। वर्तमान में वो बालिग हो चुके हैं, उनके नाम बालिग होकर दर्ज होने थे, जिसको खतौनी में शुद्ध करा के तत्काल दोनों बच्चों को अनुप्रिया कटियार तथा तनिष्क कटियार, इन्हें जिलाधिकारी महोदय तथा एसपी सर के माध्यम से इनको खतौनी वितरित कराई गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की अभद्र भाषा पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सपा का अधिकृत हैंडल है जिस पर लगभग दर्जन भर एफआईआर दर्ज हैं। इसकी भाषा इतने निम्न स्तर की है, विशुद्ध गाली गलौज की है, जो समाजवादी पार्टी के संस्कारों को दिखाती है। किसी भी नेता की आलोचना करिए, उसके कामकाज की समीक्षा करिए, आरोप प्रत्यारोप करिए, लेकिन माँ बाप को गाली देना, पत्नी बच्चों को गाली देना सपा के आधिकारिक मीडिया सेल के हैंडल की प्रवृत्ति बन गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस तरह की भाषा को उचित ठहराते हैं। धिक्कार है अखिलेश यादव, शर्म करो। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में कुल 100 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है और 5 टीमें हमारी अभी क्षेत्र में निकलेंगी और निस्तारण प्रकरणों का किया जाएगा। 2 प्रकरण ऐसे हमारे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इटावा ऑपरेशन सिंदूर
भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली है और ये यात्रा 125 मीटर का तिरंगा बनाकर जो ये तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। देशभक्ति की लहर में डूबा इटावा हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में निकाली गई ये भव्य तिरंगा यात्रा 125 मीटर लंबे तिरंगे के साथ जब देशभक्ति के गीत और भारत माता की जय के नारे गूंजे तो पूरा शहर गर्व से झूम उठा। सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित इस यात्रा में क्या आम क्या खास, हर चेहरा जोश और सम्मान से भर गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और शहर शहर तिरंगा यात्रा निकालकर बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की अभद्र भाषा पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सपा का अधिकृत हैंडल है जिस पर लगभग दर्जन भर एफआईआर दर्ज हैं। इसकी भाषा इतने निम्न स्तर की है कि विशुद्ध गाली गलौज है जो समाजवादी पार्टी के संस्कारों को दिखाती है। किसी भी नेता की आलोचना करिए, उसके कामकाज की समीक्षा करिए, आरोप प्रत्यारोप करिए, लेकिन माँ बाप को गाली देना, पत्नी बच्चों को गाली देना सपा के आधिकारिक मीडिया सेल के हैंडल की प्रवृत्ति बन गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस तरह की भाषा को उचित ठहराते हैं। धिक्कार है अखिलेश यादव, शर्म करो। समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल उस पर हद पार कर दी है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के दिवंगत माता पिता के विरुद्ध जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी इस ट्विटर हैंडल को लगातार सपोर्ट करने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर। आप राजनीति में किसी की आलोचना कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम परिजनों के प्रति इस प्रकार की घिनौनी टिप्पणियां ये ठीक बात नहीं है। अखिलेश जी को इस ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को ऐसे ट्विटर हैंडल को बैन कराने के लिए काम करना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। इटावा से अगली खबर है जहां ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। 125 मीटर का तिरंगा बनाकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यह तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। देशभक्ति की लहर में पूरा इटावा इस दौरान डूबता नजर आया। हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में निकली ये भव्य तिरंगा यात्रा 125 मीटर लंबे तिरंगे के साथ जब देशभक्ति के गीत और भारत माता की जय जैसे नारे गूंजे तो पूरा शहर गर्व से झूम उठा। सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित इस यात्रा में क्या आम क्या खास, हर चेहरा जोश और सम्मान से भरा नजर आया। यहाँ पर तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है और ये तिरंगा यात्रा केवल इटावा में नहीं बल्कि पूरे देश के प्रत्येक कोने कोने में आज आयोजित हो रही है। ये तिरंगा यात्रा नागरिकों के द्वारा भारत की महान सेना का सम्मान करने के लिए
और भारत की महान सेना ने जो पाकिस्तान में घुस करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की छाती पर 20 जगह वार किया है, 20 जगह छेद किया है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सहारनपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर मोरगंज बाजार, नेहरू मार्केट होते हुए घंटाघर चौक पर समाप्त हुई यह यात्रा। राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का जवाबी हमला है, जिसका देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। पराक्रम दिखाया है और पहलगाम की घटना के बाद 9 आतंकी ठिकानों को आतंक को टारगेट पे रखकर जिस तरह से प्रीसीजन स्ट्राइक करने का काम किया और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो उन्होंने उनके पाकिस्तानी जो हवाई अड्डों के ठिकानों पर उन्हें कमज़ोर करने के लिए जो पराक्रम दिखाने का काम किया है, उस बात के लिए तिरंगा यात्रा पूरा देश भारतीय सेना के साथ है और हम उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा होकर सभी भारतीय सेना का हौसला अफजाई करने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। हिंदुस्तान की ताकत दिखा देंगे, पाकिस्तान को औकात दिखा देंगे। ओए पाकिस्तान हमसे पंगा मत ले, ओए मुनीर, ओए जवाद शरीफ हमसे पंगा मत ले, वरना लाहौर, कराची, रावलपिंडी में तिरंगा लहरा देंगे। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, मिटा देंगे धरती से नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान। अभी ये अंगड़ाई है, ये यात्रा सबूत है भारत का बच्चा बूढ़ा जवान बहुत तेजी से जाग रहा है। अखंड भारत के निर्माण में बहुत तेजी से भारत बढ़ रहा है। भारतीय सेना ने आज लोगों में जो एक अपनी सेनाओं के प्रति समर्पण का भाव है, इस देश में राष्ट्रभक्त लोगों का देश है, इस देश में जो राष्ट्रभक्तों का समर्पण का भाव है, आज वो सड़कों में तिरंगा यात्रा के रूप में उभर के आया था। जिन्होंने अपने सैनिकों को, तीनों सेनाओं के सैनिकों को, जिन्होंने आपने देखा एक पखवाड़े के अंदर वह देश जो अपने घमंड में था कि मैं परमाणु सशक्त देश है, उसको नस्ते नाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे निर्दोष पर्यटकों को पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने मारा था, उसको लेकर आज हमारे वीरों ने जो काम किया है, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, उसके ये शौर्य यात्रा उनके अपने वीरों में, अपने सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित अटल चौक पर शुक्रवार को उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला फूंक दिया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के पोस्टर पर मार्कर से क्रॉस लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। ये विरोध प्रदर्शन सपा मीडिया सेल द्वारा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव से माफी की मांग की और चेतावनी दी कि यदि ऐसा दोबारा हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सपा की कितनी तुच्छ मानसिकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता ब्राह्मण समाज से जो आते हैं, ब्राह्मण समाज और सभी समाजों का, पूरे हिंदुत्व का अपमान करने का समय समय पर सपा कार्य करती आई है। उसी के तहत माननीय ब्रजेश पाठक जी के डीएनए पे जिस तरह से इन लोगों ने सवाल उठाया है, इतनी तुच्छ मानसिकता के साथ भारतीय राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये लोगों ने एकदम राजनीति का स्तर इस कदर गिरा दिया है कि जनता इनको सब सिखाने का काम करेगी बहुत बुरी तरीके से। देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी पर जो ये बेहुदा टिप्पणी की गई है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को लेकर आज वो सड़कों पर आए। अखिलेश यादव का चामचरित्र चेहरा यही है कि पूर्व में भी उन्होंने अपने मीडिया संघ को जो इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करता है उसको जाकर छुड़वाने का काम किया था पुलिस कार्यालय में जाके। यह अखिलेश यादव का चामचरित्र ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर कानपुर से है, जहां छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के इनोवेशन फाउंडेशन ने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से अनारना नामक आयुर्वेदिक ब्रांड के 12 नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। यह पहल एलपीसी के वैज्ञानिक शोध पर आधारित है, जिसका मकसद लोगों को केमिकल युक्त उत्पादों से बचाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने
कहा कि यह स्टार्टअप न केवल देश भर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा, बल्कि आयुर्वेद के माध्यम से यह एक सुरक्षित जीवन शैली को भी बढ़ावा देगा। जो हमारा 30 से ज़्यादा हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं और पिछले 1-2 साल में जिन्होंने इंक्यूबेट किया है वो लोग मार्केट में प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज मैडम ने और हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारा प्रमोट कर रहे हैं। हमारे कई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम ने आज इंक्यूबेट होने के बाद एक प्रोडक्ट निकाला है जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और बहुत सारा वर्ल्ड में आयुर्वेद पे चर्चा हो रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। बागपत में योगी सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार की मौजूदगी में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। मीटिंग बुलाई गई थी किसानों के मुद्दों को लेकर, लेकिन कलेक्ट्रेट में अफसर नदारद रहे, डीएम तक नहीं पहुंचे। मंत्री घंटों इंतजार करते रहे। नतीजा गुस्से से लाल मंत्री ने कहा कि शासन को लापरवाही की रिपोर्ट भेजेंगे और सोमवार को दोबारा बैठक बुलाएंगे। वहीं मौके पर एक फरियादी ने मंत्री जी के सामने ही जिले की व्यवस्था की पोल खोल दी। सरकारी अफसर सिर्फ रिश्वत मांगते हैं, काम कोई नहीं करता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अफसरशाही बेलगाम हो गई है या फिर राजनीति में दल देखकर होता है काम का सम्मान। बागपत दौरे का यहाँ जनपद में 3 मिलें हैं, 2 कोऑपरेटिव की हैं। कौन सा है? मलकपुर का जो पेमेंट है वो बहुत मतलब जितना होना चाहिए था, मात्र जो है मेरे ख्याल तक 15-20% पेमेंट ओनली हुआ है। उसी को विषय को लेकर यहाँ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इतनी संवेदनहीनता अधिकारियों ने दिखाई ना यहाँ जिलाधिकारी में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिल्मी अंदाज में रंगदारी मांगने वाले 2 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने मिलकर सराफा कारोबारी संजय अग्रवाल से मांगी थी 20 लाख रुपए की रंगदारी। मांग पूरी न होने पर आरोपियों से कारोबारियों को हत्या करने की धमकी मिल रही थी। एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को वॉइस मैसेज भेजने के बाद कॉल भी की थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर सुधार गृह भेज दिया। रेलवे पुल के नीचे देवी देवताओं की चित्रकारी पर भाजपा नेताओं में आक्रोश है। भाजपा ने ओवरब्रिज के नीचे सुंदरीकरण के तहत चित्र बनाने पर आपत्ति जताई। बताया कि ब्रिज के नीचे लोग अनैतिक कार्य और शराब का सेवन करते हैं। भाजपा नेताओं ने पेंटरों को पेंटिंग से रोका है। नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा सुंदरीकरण कार्य विवाद में आया है। मीडिया में आने के बाद ईओ विनोद कुमार ने चित्र पुतवाने पर जांच के निर्देश दिए हैं। ईओ ने कहा कि अगर ठेकेदार की गलती पाई गई तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का। पुल 84 ओवरब्रिज के नीचे हम लोगों को सूचना मिली, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं नीरज कटियार जी, उनके द्वारा कि यहाँ पे कुछ जिहादी मानसिकता के लोग ऐसी जगह पे हमारे पूज्य जो हम जिनकी पूजन करते हैं, ऐसे भगवान श्री राम, हनुमान जी और अन्य भगवानों के चित्र ऐसे स्थान पे बना रहे हैं जहाँ लोग अपना पेशाब करते हैं, जहाँ दुनिया भर की गंदगी है, जहाँ पे हम लोग डेली देखते हैं लोग पेशाब करते हैं, मतलब गंदगी की पराकाष्ठाएं जहाँ पे पार होती हैं। लोग यहाँ बैठ के शराब पीते हैं। ये जगह सबसे गंदी मानी जाती है पूरे जिले के अंदर। ऐसी जगह पे चित्र बना दिए थे। अभी मैंने आया, इन लोगों को रोका चेयरमैन के द्वारा। कौन है चेयरमैन, कौन है, क्या नाम है उनका? मनोज अग्रवाल। तो ये धार्मिक चित्र जो है यहाँ बनवाने के लिए क्या टेंडर हुआ था, क्या हुआ था इसका? ये सर चित्र वगैरह बनाने के लिए नहीं, टेंडर हुआ होगा ना, लेआउट कुछ पास हुआ होगा। तो वो मौखिक है या लिखित है? ये मौखिक है सर। मौखिक दिया गया आपको? आपने कौन कौन से चित्र बनवाए थे? किस हाँ और ये खाटू श्याम का ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? हमारे द्वारा। किस फर्म के द्वारा? फर्म है कोई आपकी? हमारी फर्म क्रिएटिव कलर के नाम से। ये जो 3D प्रिंटिंग की बात है, इसमें देवी देवताओं के चित्र बनाने के लिए मनाही थी,
यद्यपि ये किसी कारण से बना दिया उसने, इसको मिटवाने के लिए तत्काल बोल दिया गया है और शाम तक मिट जाएगा। जिसे सर बनाया है वो उनका बताना है कि हमें जो है नगर पालिका द्वारा बताया गया था, उनको पूर्व में भी दिखा दिया था, यस किया गया है। नहीं, मुझे नहीं दिखाया गया, एग्जीक्यूटिव अफसर मैं वो, मुझे नहीं दिखाया गया। अगर दिखाया गया होता तो मैं ऐसा नहीं। तो क्या इसका कुछ लेआउट पास होता है, क्या होता है सर, किस तरह से ये ठेके उठते हैं इसके? जो हमारे फर्रुखाबाद की प्रसिद्ध चीज़ें हैं उस चीज़ को वहाँ पेंटिंग, जैसे पांचाल घाट और भी प्रसिद्ध चीज़ें, लेकिन वो कतिपय कारणों से या किसी कहने पे बना दिया होगा, उसको मैंने संज्ञान ले लिया है, वो मिटवा रहे हैं। ललितपुर के आह्वान पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल होने पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह स्वयं यहां पहुंचे। भारतीय सैनिकों के शौर्य का सम्मान करते हुए सराहना के भाव से निकाली गई तिरंगा यात्रा में सहभागिता करने की लोगों में होड़ नजर आई। इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों सहित सदस्य भी यात्रा में शामिल दिखाई दिए। तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आए। खबर औरैया से है, जहां आयाना बिहड़ पट्टी के आपको बता दें पूर्वा गांव में प्रधान मार्तन सिंह व उनके समर्थकों ने एक सूखे कुआं पाट कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराई थी। शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोरे ने प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद आयोजित भंडारा जारी रहने के बीच देर शाम विरोधी पक्ष ने पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत कर दी। आधी रात के समय डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, एसपी अभिजीत आर शंकर, सीओ एमपी सिंह व अशोक कुमार आदि अधिकारियों ने दोनों पक्षों को तलब कर समझाया बुझाया। इस पर ग्राम प्रधान ने स्वेच्छा से प्रतिमा हटाकर अपने घर पहुंचा दी। हालांकि एहतियातन मौके पर पीएससी तैनात कर दी गई। आपकी हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये मूर्ति हटा दी गई है रात में, कैसे हटाई गई, क्या वजह है? एक्चुअली मैंने इस पर परमिशन तो लिया नहीं था, तो उसने प्रशासन ने हमसे कहा कि आपने परमिशन लिया नहीं, इस मूर्ति को हटाइए। तो हमने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से हटा दिया और कहा कि जब परमिशन मिल जाएगा तो हम हटा लेंगे हम। खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर तहसील क्षेत्र की बिलहारी व कुशौरा पहुंचकर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाढ़ परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। मानसून सीजन में संभावित बाढ़ और कटान रोकने के लिए की जा रही सभी तैयारियों को उन्होंने देखा। जल शक्ति मंत्री ने भरोसा जताया कि 54.6 किलोमीटर लंबे चहलारी घाट गणेशपुर तटबंध के निर्माण से बाराबंकी सहित सीतापुर जिले व तटवर्ती क्षेत्र सुरक्षित है। साथ ही मौके पर मौजूद बाढ़ खंड के एक्सियन शशिकांत सिंह से कुशौरा, चहलारी घाट व गणेशपुर तटबंध के जारी कार्य से संबंधित विस्तार से जानकारी ली। चैलेंज और चुनौती भी रहता है, क्योंकि बाढ़ के पहले परियोजना पूर्ण करना है। क्योंकि जब से योगी सरकार का गठन हुआ है 17 से, लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ रुपया इस परियोजना में बाढ़ में लगाया गया और हम लोगों ने 40 लाख हेक्टेयर भूमि को संरक्षित किया है। तो 40 लाख हेक्टेयर भूमि जब हम संरक्षित करते हैं तो 10,000 करोड़ खर्चा किए बाढ़ में, तो लगभग 50,000 करोड़ हम लोग किसानों के जेब का बचाए हैं। यानी वो एक फसल में उठाएगा तो 50,000 करोड़ होगा। गेहूं का एक भी फसल उठाता है वो बाढ़ से सुरक्षित होता है तो उठाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर है, जहां कहा सुनने के बाद मारपीट में घायल हुए पीड़ितों को पुलिस ने जबरन चौकी पर घंटों बैठाकर पट्टे चलाए। इस दौरान रुपया छीनने का भी आरोप पीड़ितों ने लगाया पुलिस पर। पीड़ितों ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें रुपये की लेन देन की कॉल रिकॉर्डिंग देकर न्याय की मांग की। पीड़ितों का आरोप है कि किसानों को देने के लिए जेब में रखे 20,000 रुपये को चौकी में
चौकी इंचार्ज हरिश्चंद्र व उनके सिपाही राहुल ने डॉक्टरी में खर्च बताकर डकार लिए। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने हमको ही चौकी में घंटों बैठाए रखा, गंभीर चोट लगने के बावजूद हमारी प्राथमिक चिकित्सा नहीं कराई। पीड़ितों का आरोप है कि सिपाही राहुल से रुपए मांगने पर बताया कि 10,000 चौकी इंचार्ज को दिए हैं और 10,000 रुपए तुम्हारी डॉक्टरी में खर्च हुए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि हमारी दी गई प्रार्थना को पुलिस ने बदल दिया और पत्र में 4 आरोपियों के नाम पुलिस ने निकालकर आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। पीड़ितों का आरोप है कि दीवान श्याम सिंह और कस्बा इंचार्ज ने बुलाकर हमारे मोबाइल की रिकॉर्डिंग डिलीट करा दी जब मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी। साथ ही मामला कस्बा फतेहपुर के अंतर्गत पटेल चौराहे फल मंडी की ये घटना है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, ये जो मामला सामने आया है इसमें पीड़ितों को ही थाने में बैठाने का मामला सामने आ रहा है, 20,000 रुपए भी ऐंठने की बात सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? जो पूरा मामला है, सुनी के बाद एक मारपीट हुई थी, मतलब 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, उसमें मारपीट हुई। मारपीट के बाद वो लोग, क्योंकि कस्बा फतेहपुर जो थाना लगता है उसमें कस्बा चौकी लगती है फतेहपुर की, वहां पर वो लोग गए थे, वहां चौकी इंचार्ज थे और जो भी वहां का सिपाही था, राहुल नाम है उसका, उससे उनकी मुलाकात हुई। तो उसने ये बोला कि भाई हम आपकी मदद करेंगे और आपकी FIR तभी लिखेंगे जब आपकी मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल कराने के नाम पर उनसे 20,000 रुपए के मतलब ले लिया गया, ऐसा कि पीड़ित का आरोप है। उसमें जब पीड़ित ने देखा कि हमको कोई तरह से कार्रवाई नहीं हो रही तो उसने अपने पैसे वापस करने की बात की, जो कि एक रिकॉर्डिंग में भी हम लोगों को मिल गई है, जिसमें चौकी इंचार्ज ये बात कर रहा था कि भाई हमारे 10,000 रुपए वापस कीजिए। इसमें 2 बातें ये निकल के आती हैं कि 10,000 रुपए जो मांग रहा है वो उसके संबंधित चौकी के दीवान के कहने के बाद ये पैसे की मांग की है, क्योंकि दीवान ने बोला कि भाई आपने 20,000 रुपए दिए थे, उसमें तो 10,000 रुपए आपके मेडिकल पे खर्च हो गए हैं, ऐसा उस चौकी के दीवान ने बोला। और चौकी इंचार्ज से जब उसने बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई आप कोतवाली आइए तो हम आपको बाकी का पैसा देंगे। पूरे मामले में ये बात खुल करके निकल के आ रही है कि संबंधित चौकी में खुलेआम रिश्वतखोरी हो रही है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के नाम पर पैसा की वसूली हो रही, जबकि उनको इतनी चोट आई थी कि उनको FIR दर्ज करनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ पैसा की वसूली की। इस मामले को लेकर के पीड़ित पक्ष में जो 2 बेटे हैं, मतलब पीड़ित जो हैं उनके दोनों बेटों ने कप्तान पुलिस अधीक्षक से शिकायत किया, तो पुलिस अधीक्षक ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। हो सकता है कि कल तक ये जांच पूरी हो जाए, लेकिन इसके पहले जो रामनगर में एक आरोप लगा था उसमें भी संबंधित चौकी इंचार्ज को NOC मिल गई है। आज जो पीड़ित का कहना था कि हमसे पैसा भी ले लिया गया और कार्रवाई भी नहीं की गई है। संबंधित चौकी इंचार्ज किसी भी बात को कहने से गुरेज कर रहे हैं और अभी तक की जो हम लोग को जानकारी मिल पाई है कि इसकी जांच सर्कल अफसर को दी गई है, जो भी चीजें होंगी वो कल सुबह क्लियर हो पाएंगी। मनोज। हाँ बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जेब में रखे रुपए छीनने का भी आरोप पुलिस पर लगा है, 20,000 रुपए छीनने का आरोप पुलिस पर लगा है, साथ ही पीड़ित पक्ष को ही चौकी में बैठाए रखने का आरोप लगा है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।